हमारे इस कार्यक्रम के समारोह के मुख्य अतिथि है आदरणीय श्रीमान सा थावरचंद जी गहलोत, माननीय राज्यपाल कर्नाटक प्रदेश बेंगलोर। मैं इनको विनंती करती हूँ कि आप आपके शुभ आशीर्वाद, शुभेच्छा मनोगत प्रदान करें। माननीय थावरचंद जी गहलोत। गुरु अमर संयम अमृत महोत्सव एवं विश्व शांति जप महोत्सव में उपस्थित परम पूज्य दक्षिण सूर्य आचार्य डॉक्टर वरुण मुनि जी महाराज साहब, पूज्य श्री रूपेश मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य आचार्य श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब, पूज्य श्री वसंत मुनि जी महाराज साहब एवं परम पूज्य पुंकित मुनि जी महाराज साहब, पूज्य मुनि जी आदित्य मुनि महाराज साहब, मुनि मंडल, परम पूज्य ध्यान मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य साध्वी उपासना जी तथा पूज्य साध्वी रिद्धि जी, पूज्य साध्वी सिद्धि जी, पूज्य साध्वी दर्शन रत्ना जी और पूज्य साध्वी रशिता जी, साध्वी मंडल, उपस्थित पूज्य संत महानुभाव, मैं आप सभी को सादर नमन करता हूं, आप सबके चरणों में धोख देता हूं। राज्यसभा सदस्य आदरणीय श्री लहर सिंह जी सिरोया साहब, श्री गुजराती वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश मेहता जी, श्री गुजराती वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ के समस्त सदस्यगण, सम्माननीय अतिथिगण एवं मीडिया के महानुभाव, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, मैं आप सबको जय जिनेन्द्र करता हूँ। इस भव्य अमृतमय गुरु अमर संयम अमृत महोत्सव में आप सभी के बीच आकर सभी संतजनों एवं साध्वी मंडल के दर्शन करने एवं आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं श्री गुजराती वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। मुझे जानकारी मिली है कि आज परम पूज्य श्री अमर मुनि महाराज जी की प्रेरणा से विश्व शांति की मंगल कामना के लिए नमोकार महामंत्र के जप का आयोजन किया गया है। कितने जप हुए, क्या हुए, इसके बारे में संत श्री ने अभी बताया है, आप सबको भी इसकी जानकारी मिली है। भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही शरीर, मन, आत्मा और पर्यावरण की शुद्धि के लिए तथा विश्व कल्याण के लिए मंत्र जप की परंपरा रही है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा रचित इन मंत्रों में मंगलमयी ध्वनियों को पिरोया गया है। आज का यह दिन एक महान तपस्वी संत शिरोमणि श्रुताचार्य पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज की अमृतमयी जीवन यात्रा का स्मरणोत्सव भी है। उनका जीवन प्रेरणादायक ग्रंथ के समान है, जिसमें संयम, सेवा, साधना और समर्पण के अनेक अध्याय हैं। इनके बारे में विस्तार से संत श्री ने अभी हमको अपने प्रवचन में बताया है। प्रसन्नता का विषय है कि हम सभी एक ऐसे दिव्य संत पुरुष श्रुताचार्य पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज के संयम जीवन की अमृतमयी स्मृतियों को श्रद्धा के साथ स्मरण कर रहे हैं, जिनका संपूर्ण जीवन समाज, संस्कृति और संयम की अनुपम साधना रहा है। पूज्य गुरुदेव जैन धर्म के एक महान संत होने के साथ साथ भारतीय संत परंपरा के भी शिरोमणि थे। उनका जीवन संयम, सेवा और शिक्षाप्रद मार्ग का प्रतीक था। पूज्य श्री अमर मुनि जी ने जिस प्रकार युवाओं को दीक्षा देकर उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है।
गांव-गांव जाकर नैतिक मूल्यों का प्रचार करना, शिक्षण संस्थानों, धर्म स्थलों और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना में समाज का मार्गदर्शन करना, ये सभी कार्य पूज्य मुनिश्री के जीवन दर्शन को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाते हैं। मैं यह देखकर अभिभूत हूँ कि आज का यह आयोजन न केवल एक श्रद्धांजलि है, बल्कि यह उस संयम और सेवा की परंपरा का उत्सव भी है जो पूज्य अमर मुनि जी महाराज ने अपने जीवन से स्थापित किया है। मुझे जानकर संतोष हो रहा है कि पूज्य पंकज मुनि जी महाराज साहब और पूज्य वरुण मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में यह आयोजन हो रहा है जो इस पवित्र परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के आयोजन समाज में सद्भाव, नैतिकता, आत्मिक और आध्यात्मिक जागृति को प्रोत्साहन देंगे। मेरी कामना करता हूँ कि पूज्य गुरुदेव के दिखाए गए संयम, सेवा और साधना के मार्ग पर हम सभी चलें और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बने। अंत में मैं गुरुजनों के आशीर्वाद के प्रति कामना करता हूँ और साध्वी मंडल से भी आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मैं श्री गुजराती वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ के प्रमुख श्री राजेश मेहता जी और उनकी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं तथा कामना करता हूं कि सभी समाजों द्वारा विश्व शांति की शुभ भावना से ऐसे आयोजन समय समय पर किए जाएं। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए गुरुजनों के और साध्वी मंडल के आशीर्वाद की कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको जय जिनेंद्र। हर्ष 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 हर्ष।